वो सतोगुणी हो कि रजोगुणी हो कि तमोगुणी हो, तप के कारण भगवान बंधे हुए हैं और तप बल के कारण भगवान को प्रकट होना। एक बड़ी बात कहूं मैं आपको, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए और क्यों नहीं कहना चाहिए उसका कारण बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारे शास्त्र ने एक बड़ी बात कही है कि संसार में ये जब दुनिया बनी तो सबसे पहले दो शब्द प्रकट हुए जो ब्रह्मा के कान में सुनाई दिए। वो कौन से शब्द? और जितने विद्यार्थी यहां बैठे हैं वो सावधानी से सुन लेना इस बात। शास्त्र कहते हैं जब सृष्टि बनी तो ब्रह्मा के कान में सबसे पहले दो शब्द आए। वो ओम नहीं था, वो राम नहीं था, वो कृष्ण नहीं था, वो दुर्गा शब्द नहीं था। ब्रह्मा को सबसे पहले सृष्टि में दो शब्द सुनाई दिए और वो दो एक ही शब्द की आवृत्ति थी और वो था तपह तपह। हे ब्रह्मा तप करो तप करो। ब्रह्मा ने कहा क्यों? बोले जो तपेगा वो पिघलेगा, जो पिघलेगा वो ढलेगा और जो ढलेगा वो बनेगा। ये ग्लास जो बनकर आया ना, सांचे में ढलकर आया, इसके पहले लिक्विड हुआ होगा, बिना लिक्विड के ये सॉलिड। ये पहले गला होगा, गला होगा तो फिर ढला होगा, ढला होगा तो फिर बना होगा। इसलिए बनना हो तो ढलना, ढलना हो तो गलना और गलना हो तो तपना। बिना तपे गला नहीं जाता, बिना गले ढला नहीं जाता और ढले बगैर बना। और आजकल हम बच्चों को जिस रूप में ढालना चाहते हो ढलना ही नहीं चाहते। आप जैसा बच्चों को मोल्ड और फोल्ड करना चाहते हो नहीं होते आज के बच्चे मोल्ड और फोल्ड। यही सबसे बड़ी कठिनाई इस युग की है। तपना, जो तपेगा वो पिघलेगा, पिघलेगा वो ढलेगा, ढलेगा वो बनेगा। लेकिन ये बच्चे एसी बस में बैठकर ही स्कूल जाते हैं, वहां भी एयर कंडीशन क्लासरूम में बैठते हैं, वहां से फिर एसी बस में बैठकर आकर अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर फिर स्टडी करने लगते हैं। ये जिंदगी में क्या तपें? ये कौन सी तप साधना करेंगे ये बच्चे जो एसी में जन्मे हैं और एसी में रहते हैं? इनको तप और साधना पता नहीं। इन्हें नहीं मालूम हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे जमीन जायदाद बचा कर रखी है। इन बच्चों को नहीं मालूम कि हमारे पूर्वजों ने कैसी जिंदगी जी है, क्योंकि इनके हाथ में मोबाइल है ना, ये अपने पूर्वजों की कहानी सुनना ही नहीं चाहते। इनको तो नेहा सिंह के भजन वो गाने सुनना है ना। सुनो नेहा सिंह को आप। अपने पूर्वजों की कैसे कैसे हमारा घर यहां तक पहुंचा है, अपने पूर्वजों की कहानी नहीं जान पाओगे तब तक पितरों के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं। मैं इसलिए हिम्मत से कहता हूं कि मैं यहां नहीं बैठा हूं, मेरे दादा बैठे हैं यहां। मैं तो एमएससी हूं मैथमेटिक्स, मैंने कभी भागवत पढ़ी नहीं। वर्षों तक प्रिंसिपल रहा +2 का मैं। अचानक दादा ने कहा व्यासपीठ पर बैठना है, अंतःकरण में प्रेरणा हुई, माँ का आशीर्वाद, वह बैठ गए। मैं अनुभव करता हूं पितरों को, इसलिए उस अनुभूति से बोलता हूं। इसलिए उस अनुभव को जीवन में ऋणी रहो अपने पूर्वजों के। इसलिए तपह तपह तप करो, क्योंकि गोस्वामी जी ने मानस में सिद्धांत लिख दिया, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल करे जग सुर त्राता। तप के बल से ही ब्रह्मा दुनिया बनाते हैं, तप के बल से ही विष्णु दुनिया चलाते हैं, तप के बल से ही भगवान शंकर संहार करते हैं और तप के बल से ही शेषनाग पृथ्वी को धारण करते। बिना तप के जीवन में कुछ मिलता नहीं। इसलिए थोड़ा संघर्ष कीजिएगा, थोड़े साधना कीजिएगा, थोड़ा प्रकृति को सहन करने का सामर्थ्य बढ़ाइएगा।